ये है दुनिया बियॉन्डर्स की। कुछ विशेष औषधियां पीकर इंसान बियॉन्डर्स की नई शक्तियां पाकर दिव्यात्मा बन सकते हैं। 22 पाथवे शुरू होते हैं सबसे कमजोर सीक्वेंस 9 से। सीक्वेंस का आंकड़ा जितना कम उतनी ही ज्यादा होगी बियॉन्डर्स की काबिलियत। ऊंचे दर्जे वाले बियॉन्डर्स में अपने शत्रु देवताओं से लड़ने लायक शक्तियां होती हैं। एवोल्यूशन के इस बात को कहते हैं पाथ ऑफ द डिवाइन। इसमें काफी जानकारी है। मैं इसे कल कैप्टन को दूंगा। उम्मीद है मिस्टर हैवरे का काबू खोना अब हमारे साथ कभी नहीं होगा। मैं हूँ। मिस डेली आप? माना तुम्हारे पास ऐसे आना अजीब है, पर मुझे अभी अभी डन की चिट्ठी मिली। स्थिति गंभीर है, पर यही इकलौता तरीका था टिंजन वापस आकर तुमसे गुप्त रूप से बात करने का। तुम्हें कमरे में आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं चाहिए? तुम्हारे बेडरूम से एक औरत की आवाज। देखो, अगर तुम्हारे भाई और बहन को गलतफहमी होती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप मिस डेली ही हो। डन की चिट्ठी में तुम्हारी प्रगति की बात लिखी थी। उसने थोड़ा संदेह भी व्यक्त किया, पर सबसे बड़ी बात, उसे तुम्हारी बहुत चिंता है। पर जो मैं जानती हूँ वो नहीं जानता। तुमने अभिनय विधि अपना ली है ना? अभिनय विधि? ये क्या है? भोले मत बनो, मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं है। इतनी जल्दी विशेष औषधि को बचाने के लिए तुमने या तो अभिनय विधि अपनाई या तुम एक शैतानी ताकत हो। ऐसा है तो जल्दी ही तुम्हारा फैसला सुनाया जाएगा। मैं इस समझ तक पहुंचा लेडी के आशीर्वाद से। मैं खुश हूँ कि हम एक दूसरे के साथ ईमानदार हो सके। हाँ, मुझे लगभग 2 साल लगे, पर तुम सिर्फ 2 महीने से ही बियॉन्डर हो। ये सरासर गलत बात है। देखिए, मुझे लगता है ऊंचे पद के लोग अभिनय विधि के बारे में जानते हैं। रेवलेशन ऑफ एवनाइट में हमारे चर्च का इतिहास सिर्फ 3रे युग तक जाता है। हजारों साल बाद निचले दर्जे के नाइट हॉक्स इससे अनजान हैं। ये छुपाए रखने के उनके पास ठोस कारण होंगे। मुझे कारण नहीं पता। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से ये विषय छेड़ती हूँ जिन्होंने इसे समझा है, जैसे तुम। उच्च रैंक वाले लोग ये ज्ञान हासिल करने वालों को कसम खाने को कहते हैं। इसलिए मुझे डन को इसके बारे में बताने का मौका नहीं मिला। तो क्लेन, होली कैथेड्रल के लोगों के आने से पहले अभिनय विधि के बारे में डन को बता दो। होली कैथेड्रल? तुमने इसे सिर्फ 2 महीने में समझकर खुद को अजीबोगरीब, मतलब लाजवाब बनाया। अब होली कैथेड्रल तुम्हारा सम्मान करता है। एक प्रतिनिधि रात की ट्रेन से टिंजन जा रहा है। क्लैन, देखो वक्त बहुत कम है। आप फिक्र ना करें, मैं अभी जाकर कैप्टन और सबको बताता हूँ। तुमने क्या विशेष औषधि को मामूली समझा है? तुम पचा लिया कहने वाले थे, है ना? तुम काफी जानकार हो।
मिस्टर नील, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? मिस्टर नील, ये तो कमाल है। क्लैन सीक्वेंस 8 में आगे बढ़ेगा। क्या ये कैसे संभव है? अभी तो सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। मिस्टर नील, आगे बढ़ने के लिए विशेष औषधि का नाम कुंजी है। जैसे मिस टैली एक सच्ची स्पिरिट मीडियम है, मैंने एक सच्चा सीयर बनने की कोशिश की है और इस तरह मैं कुछ सीयर के सिद्धांतों तक पहुंचा हूं। वो मिस्ट्री प्रायर के सिद्धांत जैसी है। जो चाहो करो पर नुकसान मत पहुंचाओ। हाँ, यही इसका मुख्य सार है। विशेष औषधि के नाम के अनुरूप हमें वही बनना होगा। इसमें पालन करने वाले नियम भी हैं। मिस्ट्री प्रायर के सिद्धांत से प्रेरणा? काश मैं तुमसे 20 साल पहले मिला होता। मिस्टर नील। कैप्टन, हाँ। गॉडेस स्वॉर्ड, रेवरेंड क्रिस्टल कैसमीर। हाँ, वो नाइट हॉक्स की उच्च श्रेणी के डीकन है और 3 में से एक विशिष्ट रेड ग्लव्स। रेड ग्लव्स, वो मशहूर एलीट स्क्वाड। हाँ, रेवरेंड सेसमीर को गॉडेस स्वॉर्ड की स्वीकृति मिली। उनकी ताकत एक सीक्वेंस 4 देवता के बराबर है। सीक्वेंस 8 बियॉन्डर प्रगति के लिए मूल्यांकन करते हैं, ऐसा पहली बार सुना है। अगर ये जांच होती तो वो पूछताछ कक्ष में कभी नहीं होती। तुमने मिस्ट्री प्रायर के सिद्धांत और टैली के उदाहरण से प्रेरणा ली है ना? तुमने अपनी टीम के साथ ये जानकारी क्यों साझा की? हम साथी हैं जो एक साथ खतरे का सामना करते हैं। इसे उनसे छिपाने की कोई वजह नहीं थी। किसी दुष्ट देवता की फुसफुसाहट सुनी है? नहीं। शैतान से कभी आकर्षित हुए हैं? क्या कोई ऐसा राज है जो किसी से साझा नहीं कर सकते? तुम ठीक तो हो क्लैन? चिंता मत करो, सब ठीक है। तुम्हारे साथी ने विशेष औषधि को समझ लिया था। उसके शरीर, दिल और आत्मा में कोई खतरा नहीं छुपा। वो परीक्षा में सफल रहा और वो सीक्वेंस 8 बियॉन्डर बन सकता है। इसका मतलब क्लैन को विशेष औषधियां समझाने की सजा नहीं मिली? उससे बस ये साबित होता है कि भले ही वो 2 महीनों से कम वक्त से बियॉन्डर है, पर उसका आप सभी के साथ रिश्ता मजबूत है। और बंधन? हाँ, उसे आत्महत्या करने से रोकने के लिए ये पहली बार है जब मैंने सिर्फ 2 महीनों में प्रगति देखी है, इसलिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ा दी। मुझे खास सम्मान देने के लिए शुक्रिया रेवरेंड। ठीक है, काम पर लौटते हैं। यहाँ सभी लोग इस होली आर्टिफैक्ट पर हाथ रखो और मेरे साथ ये प्रतिज्ञा दोहराओ। कृपा कीजिए एवरनाइट गॉडेस, आप ब्रह्मांड से ऊंची हैं और अनंत काल से भी अधिक शाश्वत हैं। मेरी आध्यात्मिकता और मेरे असली नाम की सौगंध। मेरी आध्यात्मिकता और मेरे असली नाम की कसम। मैं आज से अपने रहने का तरीका नहीं बताएंगे। अगर मैंने वादा तोड़ा तो मुझे हर सजा देना है। ये मेरा वचन है। देवी की पाबंदी है। अच्छा है, अब अपनी क्लाउन विशेष औषधि तैयार करने का वक्त है।
80 ml शुद्ध पानी, जिमसन वीड रस की 5 बूंदें, 7 ग्राम काली किनारी वाला सूर्यमुखी पाउडर, 10 ग्राम सुनहरी घास का पाउडर, 3 बूंदे जहरीला हेमलॉक, एक पूरा मानव मुख वाला गुलाब और एक उड़ना से स्प्रे पर्वतीय बकरी का क्रिस्टल सींग। तुम तो सच में एक पेशेवर सीयर हो। आधिकारिक रूप से तुम्हें बधाई ग्लेन मोरेटी। सीक्वेंस 8 क्लाउन तक पहुंचने में तुम सफल रहे, शाबाश। जो मैं अब बताने वाला हूं उसे याद रखना। बदबुदाहट हो या चीखें, वो तुम्हें उसी पाथवे के उच्च सीक्वेंस बियॉन्डर द्वारा भेजी जा सकती हैं, जो नफरत भरी होंगी। अगर ये पाथवे किसी दुष्ट अस्तित्व का है तो तुम्हें सतर्क रहना होगा, और दूषित होने पर काबू खोना बेहद आसान हो जाता है। सिया पाथवे में उच्च सीक्वेंस बियॉन्डर? प्रगति के प्रभाव साफ हैं। मेरा शरीर हल्का है और मुझ में ज्यादा फुर्ती और ताकत है। अरे क्लेन, तुम आगे बढ़ पाए? कैसा लग रहा है? आदत डाल रहा हूं। वो टाई ठीक करेगा बाएं हाथ से। हाँ, मुझ में अद्भुत शक्तियां भी हैं। क्लाउन विशेष औषधि उम्मीद से ज्यादा बियॉन्डर शक्तियां देती है। और शक्तियां भी हैं। हाँ, हाँ। कुछ बदला क्या? लगता है एयर बुलेट्स जैसे स्किल्स सीक्वेंस 7 और उससे ऊपर लॉक्ड है। क्या ये कोई नई कला है जो मुझे दिख नहीं रही? कागज के टुकड़े में इतनी ताकत! अरे वाह! मेरे पास टैरो कार्ड्स की गड्डी होनी चाहिए। थोड़े अभ्यास से मैं अपनी लिटिल ऑफ फ्लाइंग टैगर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरा निशाना नहीं चुकेगा। 2 महीनों में सीक्वेंस 8 में पहुंच गए। अगर मैं मेहनत करूँ तो 2 साल में वहां पहुंच जाऊंगा। क्या 2 साल? जवान होना कमाल। मिस्टर नील, आप ठीक हैं? ये बीमारी के लक्षण हैं, पर सब सामान्य लग रहा है। अभी क्या ये? शुरू में मैंने भी प्रेरणा के लिए मिस्ट्री प्रायर के सिद्धांतों को देखा, पर अफसोस मुझे कभी सही रास्ता मिल ही नहीं पाया। मिस्टर नील, पर यही जिंदगी है, इसमें अफसोस भी होते हैं। आज नौजवान क्लेन हमारे लिए सौभाग्य लाया है। हमें एक साथ उसकी प्रगति का जश्न मनाना चाहिए। एक ड्रिंक के लिए चलें? आज रात चलें घर के नजदीकी रेस्टोरेंट में, मेरी तरफ से। ये बताओ तुम सबको खाने में पसंद क्या है? हनी ग्लेज्ड बारबेक्यू, पाज नदी घाटी की फर्मो कॉफी, तली हुई टुसॉक मछली, साफ ऑयस्टर सूप, पैन में तली फोगरा। पीने में क्या चाहोगे? आइस टी। वैसे ये क्या है?
स्मिरिन बेकरी में एक नई चीज है। वयस्क होकर भी मीठा पसंद करते हो, बच्चों जैसी पसंद है। ऐसे वक्त में बियर पीनी चाहिए। ठीक है, तय हो गया। मैं एक टेबल बुक कर देता हूँ। ये अभी भी वही ओल्ड नील है? काम के बाद खाने पे मिलते हैं, ठीक है? ठीक है। अरे रुको, चाइनीज गेट की रक्षा करने की बारी किसकी है? सीका। तो फिर वो ये मौका चूक जाएगी। वाह, मुझे नहीं पता था कि ओल्ड नील इतना अच्छा पियानो बजा सकते हैं। आवाज में हल्का सा अकेलापन है। कैप्टन, आगे भी हमें मिलते रहना चाहिए। ज्यादा देर साथ होंगे। दरवाजा खुला हुआ है। मिस्टर नील, मैं हूं क्लैन। ग्लेन, क्या कर रहे हो यहाँ? हम यहाँ आपको ले जाने आए हैं मिस्टर नील। हाँ, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तैयार होने की जरूरत नहीं है, आ जाइए। नहीं, आज नहीं। माफ करना। मिस्टर नील को क्या हुआ? जाओ जल्दी। हाँ? क्या बात है? हाँ? ओल्ड नील, क्या हुआ? हमें सरप्राइज देना चाहते हो? नहीं, कोई सरप्राइज नहीं है। मैं बस ठीक महसूस नहीं कर रहा। कल खाएंगे साथ में, ठीक है? कल। आप ठीक नहीं हो? बीमार हो क्या? अंदर आए, हालचाल पूछने। आप ठीक हो जाओ, फिर हम चलेंगे। हाँ? झूठ बोल रहे हो। ओल्ड नील को मुझ पर भरोसा नहीं है। मुझे बस एक झलक देखनी थी। हम अब भी पहुंच सकते हैं। ओल्ड नील, जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ
मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, पर कल मैं ठीक हो जाऊंगा। अभी चले जाओ। हैं? पहले आप बाहर आओ, शायद हम आपकी मदद कर सकें। डन, तुमने वादा किया है, बस एक नजर। हाँ, सिर्फ एक नजर। तब तक डन, जो चाहो करो, पर किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। मैंने हमेशा इन शब्दों का पालन किया है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बजाय मैंने सहन किया। अभी मेरी एक छोटी सी विनती है, कल, सिर्फ कल तक इंतजार कर लो। पता है तुम सब मुझे कंजूस कहते हो। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस ज्यादा से ज्यादा मैंने उन चीजों पर खर्च किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। कसम खाता हूं मैं, लेडी की कसम। चले जाओ, कल सब कुछ सामान्य हो जाएगा। एक दिन की बात है बस। चले जाओ, अभी चले जाओ। ओल्ड नील, बात समझिए। हमारी दोस्ती 15 साल पुरानी है। आपकी समस्या बड़ी नहीं है, आप बस बीमार हो। मुझे आपकी चिंता है। एक बार देख लूंगा तो चिंता नहीं होगी। मुझे गिरफ्तार करने तो नहीं आए तुम? बिल्कुल नहीं, लेडी की सौगंध है। तब ठीक है। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। देखो, सच में। ओल्ड नील, आप अब तक क्या कोशिश कर रहे थे? तुम्हें पता चल गया। देखो, मैं पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा हूं अपनी सेलेस्ट को। मैंने तरीका ढूंढ भी लिया है। मैं सही रास्ते पर हूं। मैं उसे 20 साल पहले नहीं बचा पाया। अब मेरे पास पर्याप्त ज्ञान और अनुभव है। मैं ये काम पूरा कर सकता हूं। अफसोस की बात है कि मैं मिस्ट्री प्रायर के सिद्धांत और दिल्ली के उदाहरण से प्रेरणा नहीं ले सका। मैंने सबसे अच्छा मौका खो दिया, पर इस बार नहीं खो सकता। डन, तुम चले जाओ यहां से। सेलेस्ट को पुनर्जीवित क्यों करना है? पुनर्जीवन केमिकल लाइफ में ऐसा शरीर तैयार करूंगा जो कभी बूढ़ा नहीं होगा। उसकी आत्मा को स्पिरिट वर्ल्ड से बुलाऊंगा और उसे नए शरीर में भेज दूंगा। है ना ये बेहद शानदार विचार? मान गया, विचार अच्छा है ओल्ड नील। बिल्कुल है, ये ईश्वर का वरदान है। मेरे कानों में इसका विवरण फुसफुसाते रहे, फुसफुसाते रहे। वो है हिडन सेज। नाइटमेयर। मुझे सपने में खींचना चाहते हो? डन, कोई फायदा नहीं है। मेरी आंखों से सब पारदर्शी है।
मुझे जाने दो, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। सच में मुझे जाने दो, मैं विनती करता हूँ, मैं सबसे विनती करता हूँ, मुझे जाने दो। मिस्टर ली, ये तो शांत बालों की लटें, चांद की रोशनी रात को ढक लेती है, नाइटमेयर को सहलाती है, डोलते हुए, आंखें भरते हुए, जब तक चैन कायम ना हो। क्या मैं राक्षस बन चुका हूं पहले से ही? मुझे यहां से जाने दो, मैं किसी को भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। सच, मैं बस शांति से अपनी विधि आजमाना चाहता हूं। डन, याद है जब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी? रोयाल, तुम्हें याद है मैंने कैसे तुम्हारे परिवार को बचाया था? क्लेन, याद है मैंने कैसे तुम्हें हर दिन सिखाया था? मैं पहाड़ों के अंदर गहराई में चला जाऊंगा, फिर कभी सामने नहीं आऊंगा। मैं विनती करता हूं, डन, विश्वास करो मेरा, मैं रात को चला जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे जाने दो। मैं एल्केमिकल लाइफ के लिए जरूरी सामग्री: स्प्रिंग ऑफ एल्व से 100 मिलीलीटर पानी, 50 ग्राम स्टार क्रिस्टल, आधा पाउंड शुद्ध सोना, 5 ग्राम फ्लोगिस्टिन, 30 ग्राम लाल लोहा और जिंदा लोगों का बड़ी मात्रा में ताजा खून। मैं ये बनाने की सोच सकता हूँ, मैं जो चाहूं करूं, पर कोई नुकसान ना पहुंचाऊं।
पूरा लाल चांद धरती पर चमका। थकी हुई आत्मा भटकना बंद करके देवी की शरण में आराम करती है। धरती का कर्ज चुकाकर आत्मा आसमान में तारा बन गई है। स्वर्ग का संगीत देवी को मधुर धुन सुनाता रहे, उन्हें प्रसन्न करता रहे, यही प्रार्थना है। हमारे प्रिय मित्र और साथी जिन्होंने हमारे साथ लड़ाई लड़ी, सितारे अनंत रात में उज्ज्वल चमके और आप अपनी मूल शुद्धता में लौटे। जहां शांति है वहीं विश्राम है। हम सब रक्षक हैं, लेकिन हमेशा खतरे और पागलपन से लड़ने वाले बेचारे दुखी लोग।